Sampurna Hanuman. Speaking book. Illustrated. Simplified. Blessed. Multilingual. Hindi, English, Tamil, Telugu, Marathi, Kannada, Assamese. Introduction. The world's first speaking book on Hanuman. उनकी व्यक्तित्व, विशेषताएं, प्रतीकात्मक अर्थ और दिव्य गुण। उस युग में उनका ऑनलाइन जुगाड़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस आपको आसानी से मिल जाएं। दोस्तों, आपने कहानियों या स्टोरीज में बोलने वाली किताब के बारे में जरूर सुना और पढ़ा होगा। बहुत सारी एनिमेशन मूवीज भी बनी हैं, इस पे फैंटेसी मूवीज भी बनी हैं जो बोलने वाली किताब के बारे में हमें बताती हैं। पर ये सब हमें मूवी देखने के बाद, कहानी सुनने के बाद काल्पनिक लगता है। आज दोस्तों, टेक्नोलॉजी और आध्यात्म के मिले जुले संगम को लेकर के आपके सामने एक ऐसी किताब आ चुकी है जो वाकई बोलती है। जी हाँ, ये है एक बोलने वाली किताब जो अपने अंदर लिखी हुई हर बात को आपको बोल के बताती है। यही नहीं, उस जो भी उसमें लिखा हुआ है उसका ये आपको आपकी भाषा में अनुवाद भी बताती है। और अगर उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है जिसका आपको मतलब समझना है तो ये उसका मतलब भी समझाती है। ये बिल्कुल सही है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ऑनलाइन जुगाड़। दोस्तों, ये किताब है हनुमान जी के जीवन के बारे में। उनसे जुड़ी हुई जीवन की सारी घटनाएं आपको इस किताब में मिलेंगी। चाहे कोई भी किताब हो, जैसे हनुमान चालीसा, वो भी आपको मिलेगी। रामायण से लिए गई चौपाई वगैरह भी आपको इस किताब में मिलेगी। यानी कि हनुमान जी के जीवन की सारी बातें आपको इस किताब में मिलेंगी। ये कैसे काम करती है और ये कैसे बोलती है, ये सब आपको इस वीडियो में मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस किताब का नाम है संपूर्ण हनुमान। ये इस तरह के कवर में आती है। इसकी पैकिंग अगर मैं बात करूं तो एक इस तरह का कवर आपको मिलेगा जो देखने में पूरा किताब की तरह लगता है, पर ये एक कवर है। ये किताब आपको इसके अंदर यहाँ पर रखी हुई मिलती है। मैंने ये किताब इससे निकाल ली है और इसके बाद ये किताब कुछ इस तरह से दिखती है। साथ में आपको एक डिवाइस मिलती है जो हनुमान जी की गदा की तरह दिखती है। इस डिवाइस में यहाँ स्पीकर लगा हुआ है, यहाँ सेंसर लगा हुआ है और यहाँ सारे ऑप्शनल बटन लगे हुए हैं। यही वो डिवाइस है जिसके थ्रू ये किताब बोलती है। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। सबसे पहले हम किताब को खोल लेते हैं। पहले पन्ने पर आपको इस तरह से सुंदर सी रामचंद्र जी के साथ पूरी फैमिली की, हनुमान जी की पिक्चर मिलती है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर इस किताब के बारे में हमें जानकारी दी गई है और यहाँ पर हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, जो भी चीजें लिखी हुई हैं या जो भी व्यक्तियों के फोटो बने हुए हैं, वो सारे ही कैरेक्टर बोलते हैं इस डिवाइस की मदद से। दोस्तों, यहाँ पर इस पन्ने में यहाँ पर 3 मंदिरों का तिलक दिया गया है, जो कि एक बहुत पवित्र तिलक है। इसे भी आप लगा सकते हैं। हनुमान मंदिर दिल्ली, हनुमान गढ़ी अयोध्या और संकट मोचन मंदिर वाराणसी। अब हम लोग बात करते हैं कि ये डिवाइस कैसे काम करती है और ये किताब बोलती कैसे है। जैसे कि मैंने बताया, इस किताब में हनुमान जी के जीवन के बारे में सारी बातें लिखी हुई हैं और वो बातें आप पढ़ भी सकते हैं, आप इस डिवाइस की मदद से सुन भी सकते हैं और उनका अर्थ भी जान सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये किताब इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मराठी, कन्नड़ा, असमी, गुजराती और नेपाली भाषाओं में भी उपस्थित है। ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको कोई अलग से किताब लेनी पड़ेगी। यही किताब, ये जो हिंदी और इंग्लिश में लिखी हुई किताब है, इसी किताब को आप इतनी भाषाओं में सुन सकते हैं इस डिवाइस की मदद से। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये डिवाइस, ये किताब आपको इतनी भाषाओं में खुद के बारे में बोल के बताएगी जो कुछ भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके साथ ही आप अगर कोई चौपाई या कोई बात इसमें लिखी हुई सुनना चाहते हैं और आप उसकी स्पीड अपने हिसाब से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर नॉर्मल 1.25x, 1.5x, 0.75x और 0.5x की स्पीड भी दी गई है, ताकि आप उस जो भी बात बोली जा रही है उसको आप अपने सुविधा अनुसार स्पीड एडजस्ट करके सुन सकें।
तो चलिए शुरू करते हैं कि ये किताब कैसे काम करती है। दोस्तों, ये किताब स्पेशली बहुत सी बातों को ध्यान में रख के बनाई गई है और बहुत मेहनत से बनाई गई होगी, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है कि बहुत आसानी से बनाना तो बहुत मुश्किल है। यहाँ पर जो विजुअली चैलेंज लोग हैं उनके लिए भी एक लिपि लिखी हुई है जिनको वो अपनी भाषा में अपने तरीके से पढ़ सकते हैं, और इस लिपि को भी ये डिवाइस बोल के बता। ये जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो रहे होंगे कि ये किताब कैसे बोलती है और कैसे काम करती है, तो चलिए आपको बताते हैं कि ये कैसे होता है। सबसे पहले इस डिवाइस का आप प्ले बटन ऑन कर लीजिए, जिससे कि डिवाइस ऑन हो जाए। इसने एक म्यूजिक स्टार्ट कर दिया है। अब जैसे ही इस डिवाइस को हम किताब के किसी भी पन्ने पर किसी भी लिखी हुई लाइन पे या किसी भी कैरेक्टर पर रखते हैं, ये उसके बारे में बताना स्टार्ट कर देता है। चलिए देखते हैं। ये देखिए, इसने एक म्यूजिक स्टार्ट कर दिया। ये शायद हनुमान जी का या राम जी का भजन है। हनुमान जी की आरती। ये कैरेक्टर, ये ऋषि, ये गा रहे हैं ऐसा दिखाया गया है, और जैसे ही हम इन पर रखते हैं, ये देखिए स्टार्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ। जैसे ही हम इन मंदिरों पर इस डिवाइस को रखते हैं, मंदिरों की घंटी बजना स्टार्ट हो जाती है। ये देखिए, चलिए और आगे दिखाते हैं आपको कि डिवाइस क्या क्या करती है। ये हनुमान जी का एक फोटो है, मैं इस पे इस डिवाइस को रखता हूँ। इस चित्र के बारे में इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने बात की थी आपसे कि विजुअली चैलेंज लोगों के लिए यहाँ पर लिपि लिखी गई है। चलिए देखते हैं ये डिवाइस इसको पढ़ पाती है या नहीं। आपको बस इसके ऊपर ऐसे रख देना है। श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र। श्री रामचंद्र जी का जन्म दूसरे युग के अंत में त्रेता युग में हुआ, 5114 बीसी में। श्री रामचंद्र को राम नाम से भी जाना जाता है। इसने इस लाइन में लिखी हुई बातों को समझाना शुरू कर दिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस चित्र के बारे में डिवाइस क्या कहती है। हनुमान जी का लाल चित्र और उनकी लाल दही लाली रसे वाली चौपाई। जय 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 कपिसु। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि ये लिखी हुई चीजों को कैसे पढ़ के समझाती है। तो चलिए, ये एक मैप है जो हमें ये दिखाता है कि श्री राम जी ने अयोध्या से लंका का सफर किस मार्ग से तय किया। तो देखते हैं ये डिवाइस हमको ये चीज बताती है कि नहीं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं शुरुआत से। अयोध्या। इसने बताया कि अयोध्या से चलना स्टार्ट किया, फिर चित्रकूट। रूट फॉलोड बाय रामा। पंचवटी। किष्किंधा। रूट फॉलोड बाय रामा। रामेश्वर। लंका। देखा आपने, जहां जहां राम जी गए थे लंका पहुंचने से पहले, वो सारी चीजें यहां लिखी हुई हैं और उसको इसने पढ़ के बताया। अब बढ़ते हैं आगे, और मैंने आपको बताया कि किसी भी भाषा में बात कर सकती है, तो चलिए उस पर भी बात करते हैं। देखिए, ये मेरे पास एक सूची है। अब यहां पर लिखी हुई बातों को इस डिवाइस की मदद से पढ़ने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक चौपाई लिखी हुई है, तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सचिदानंद विग्रहम। अब इसका अर्थ, राम नाम और द नेम ऑफ लॉर्ड राम। इस चौपाई का अर्थ ये हमें बता रही है डिवाइस, लेकिन इंग्लिश में। तो चलिए अब इस डिवाइस की मदद से कुछ
लिखी हुई बातों को पढ़ने और उनका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कुछ चैप्टर्स खोल लेते हैं। जैसे कि मैंने ये एक चैप्टर खोला जिसमें डिटेल लिखी हुई है हनुमान चालीसा की। तो अब हम लोग इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, मैंने इस चौपाई के ऊपर ये डिवाइस रख दी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुरु सुधारि बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। अब इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते हुए मैं श्री राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो 4 प्रकार के फल यथा धर्म, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। अब यही चीज अगर हमें इंग्लिश में जाननी है तो देखिए मैंने यहाँ पर रख दिया। श्री गुरु चौपाई तो उसने संस्कृत में ही पढ़ी, लेकिन इसका मीनिंग cleansing the mirror of my mind. अब आपको ये बात इंग्लिश में समझाना स्टार्ट कर दिया। यहाँ दूसरी भाषा चूज कर लेते हैं, मराठी। मराठी माझ्या गुरुदेवांच्या चरण देखा कमलांच्या आपने? धुळीने ये अर्थ अब आपको मराठी में बताना शुरू कर दिया। स्वच्छ करून मी श्रीराम प्रभूंच्या निर्मल यशाचे वर्णन करतो। चलिए किसी और भाषा को ट्राई करते 4 हैं। प्रकारचे फळ। नेपाली। मेरो श्री गुरुदेव को चरण कमल को धूलो बाट। देखा, अब ये अर्थ हमें नेपाली में बताना शुरू कर दिया। चलिए अब ट्राई कर लेते हैं तेलुगु। तेलुगु न गुरुदेवुడి चरण कमलमुల దోళితూ देखा आपने कितनी कमाल की डिवाइस है। స్వచ్ఛపరచుకొని నేను శ్రీరామ ప్రభు నిర్మలమైన। अब बात करते हैं कि ये स्पीड जिसके बारे में बता रहा था कि स्लो फास्ट कैसे बताता है। तो चलिए हम स्पीड चूज कर लेते हैं। पहले तो भाषा चूज कर लेते हैं हिंदी, ताकि आपको समझ में आए। हिंदी और स्पीड चूज कर लेते हैं 1.5x। अब देखिए, मेरे श्री गुरुदेव के चरण कमलों की धूल अपनी से स्पीड बढ़ा दी। अपने मन और यही बात अगर हमें स्लो समझनी है तो हम स्पीड कम कर मैं देते श्री हैं। राम प्रभु के निर्मल यश का वर्णन करता देखा आपने? हूँ, जो 4 प्रकार के फल नॉर्मल यथा धर्म, 1.25, अर्थ, काम व मोक्ष को प्रदान करने वाले हैं। 1.5 मेरे श्री गुरुदेव के और चरण कमलों normal। की धूल से अपने मन के दर्पण को स्वच्छ करते तो देखा आपने, इतनी कमाल की डिवाइस, जैसे ही मैं स्पीड पे टच कर रहा हूँ ये अपनी स्पीड तुरंत चेंज कर देता है। अब बात कर लेते हैं कि इसके कैरेक्टर्स कैसे बात करते हैं। ये किताब आप पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, ये बोलती है, साथ ही आप इनके कैरेक्टर्स से कहानियां सुन सकते हैं। जैसे कि मैंने ये फोटो खोली। अब इस फोटो में हनुमान जी का और एक ऋषि का फोटो बना हुआ है। ये दोनों बात करेंगे। कैसे? ये डिवाइस में हनुमान जी के ऊपर रखता हूँ। जय श्री राम। हनुमान जी ने बोला, और अब मैं इस कैरेक्टर के ऊपर रखता हूँ ये डिवाइस। इन्होंने चौपाई कहना शुरू कर दिया। शायद ये तुलसीदास है। आगे और कैरेक्टर्स और फोटोज हैं, थोड़ा उन पर काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर सीता जी हैं और ये बहुत सारे राक्षस हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैरेक्टर्स क्या बोलते हैं। जय श्री राम। और अब किसी और कैरेक्टर पर रखते हैं राक्षसों की आवाज। तो आप इस किताब का इस्तेमाल पढ़ने के लिए कर सकते हैं, अपने बच्चों को कहानियां सुनाने के लिए कर सकते हैं, और
कैरेक्टर्स बातें करते हैं, इसी को तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कहते हैं। हमारे स्कूल्स में बच्चों को ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। तो ये कितनी अच्छी डिवाइस है कि आप इस डिवाइस की मदद से डिजिटली अपने इतिहास और आध्यात्म के बारे में अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और वो बड़ा इंटरेस्ट लेके इसको देखेंगे, समझेंगे और सुनेंगे। ये डिवाइस आप अपने घर के बड़ों को गिफ्ट भी कर सकते हैं। इससे अच्छा गिफ्ट उनके लिए नहीं हो सकता। चलिए थोड़ा सा और जान लेते हैं इसके बारे में, आगे क्या क्या कैरेक्टर है और कैसे। जैसे कि ये हनुमान जी ने लंका जलाई और अब ये उड़ के जा रहे हैं। देखिए ये क्या कैरेक्टर बात करते हैं। इस विषय में जो चौपाई रामायण में लिखी है वो यहाँ इसने बोलना स्टार्ट कर दिया। यहाँ लिखी भी हुई आप देख सकते हैं। अभी यहाँ मुझे एक शंख दिखा है। देखें ये डिवाइस इस शंख पे रखने पर ये शंख बोलता है। जी हाँ, ये बोलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं और दूसरों को सुना भी सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये नई डिवाइस आपको बहुत पसंद आई होगी। अब बात कर लेते हैं इसकी कीमत की। ये तो अलग अलग वेबसाइट्स में इसकी कीमत अलग अलग है, 11,000, 12,000, 13,000। पर मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ वहां से अगर आप इसे ऑर्डर करते हैं तो आपको ये 9,999 में मिल जाएगी। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस किताब के बारे में और इस वीडियो के बारे में कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और इस किताब को पढ़ते रहिए।